बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्लास 3, ओपन योर इस्लामियात बुक, ओपन योर इस्लामियात बुक, पेज ऑन 24, पेज ऑन 24 एंड सबक नंबर 8 और सबक नाम है लालच पर काबू। लालच पर काबू। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लालची नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुरैश की पेशकश को कबूल नहीं किया। आपको याद होगा कि उन्होंने कुरैश वालों ने पैगंबर अलैहिस्सलाम को क्या क्या डिमांड किए थे, जो ख़ुद को लालच से किस तरह बचा सकते हैं, हम ख़ुद को लालच से किस तरह बचा सकते हैं। यहाँ पर कुछ मशवरे थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ये वाले सारे ऐसे लोगों को देखिए जिनके बारे में सोचिए कि इनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो आपके पास है। अल्लाह ने हमें जो कुछ दिया है उनका शुक्र अदा करें, अपनी चीज़ें गरीबों को भी दें। हमें हमेशा जहन में रखें कि एक दिन हम सबको अल्लाह के पास वापस जाना है। याद रखिए, हमें अल्लाह को जवाब देना है कि हमने दुनिया की हर चीज़ को ऐसे कैसे इस्तेमाल किया। इस बात को मानिए कि शैतान हमें लालची बनाता है, हमें उसके बहकाने में नहीं आना चाहिए। याद रखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सादा ज़िंदगी गुजारी और हमें भी उनकी तरह रहना चाहिए। तो ये सारा कुछ परसों मैंने आपको जो उसकी लेक्चर में बयान किया था। आज आपने क्या करना है, आज उसी चैप्टर में से ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आप सोचिए और लिखिए कि अगर एक शख्स नीचे दी हुई चीज़ों का लालची है तो आप उसे किस तरह पहचानेंगे। अब आप सोचिए और लिखिए कि अगर एक शख्स नीचे दी हुई चीज़ों का लालची है तो आप उसे किस तरह पहचानेंगे। यहाँ पे आपको 4 चीज़ें दी गई है, गाड़ी है, पैसा, जूते, कपड़े। गाड़ियाँ, पैसा, जूते, कपड़े, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने अपने वर्डिंग में अपनी माइंड से यहाँ पे लिखना है। अब है गाड़ियाँ, तो हम अभी गाड़ियों के बारे में उसको क्या बताएंगे और उनको कैसे कहेंगे कि ये अगर एक के पास गाड़ी है तो आपके या हमारे जहन में ये होगा कि ये गाड़ियाँ हमारे पास आ जाए तो ये कैसे होगा। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे, तो आपने क्या करना है, ये आपने अपने वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, गाड़ियाँ लिखेंगे कि अगर एक शख्स नीचे दी हुई चीज़ों का लालची है तो आप उसे किस तरह पहचानेंगे। ठीक है, किस तरह पहचानेंगे, तो आपने गाड़ियों के बारे में पहले उसके बारे में लिखना है, फिर पैसा, फिर जूते और कपड़े। ठीक है, यहाँ पे आपने शॉर्टकट ही लिखना है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो लोगों को लालची बनाती है। कुछ ऐसी चीज़ों के नाम बताइए जो लोगों को लालची बनाती हैं। ओके, बोर्ड की तरफ देखिए। बोर्ड में से मैंने आपको यही लिखा है घर, क्योंकि घर के बारे में अगर हम किसी की चीज़ के लिखे या कोई और चीज़ किसी का प्यारा घर हम देखें तो हमारे अंदर यही आता है कि काश ऐसा घर हमारा भी हो, तो ये हो सकता है। फिर है कामयाबी, अगर एक शख्स कामयाब है तो दूसरा बंदा कहता है कि ये क्यों कामयाब हो गया है। फिर है कपड़ों के बारे में, हम किसी के अच्छे कपड़े के देख ले, स्पेशली औरतों का ये बहुत है, बच्चों का ये बहुत ज़्यादा है कि जब किसी अच्छे कपड़े देख ले तो उनके अंदर ये जेलसी आती है कि काश ऐसे कपड़े मेरे पास भी हो। फिर है गाड़ी का सेम वही मैंने आपको लिखा है कि किसी के पास प्यारी गाड़ी हो तो आपके किसी के दिल में ये भी आ सकता है कि काश इस तरह की गाड़ी हमारे पास भी आ जाए। तो यहाँ पे तो मैंने अपनी माइंड से ये घर, कामयाबी, कपड़े और गाड़ी लिखे हैं। आपने यहाँ पे भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे आपने लिखने हैं। अगर ये वाले आपको सही लग रहे हैं तो यहाँ पे मैंने बुक में गाड़ी, कामयाबी, ज़मीन, अनाज ज़मीन का मतलब ज़्यादा ज़मीन जिसकी होती है। फिर है अनाज खुराक के बारे में।
ठीक है, खुराक के बारे में भी इंसान में लालच आ सकता है। तो ये आप लिख सकते हो, अगर ये नहीं तो अपने माइंड से आप लोग लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेज ऑन 25 पेज ऑन 25 ये पेज ऑन 25 पे ये देखिए, हम हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करने के लालची बनने से बच सकते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत आसान है। जब भी आपके पास वक्त हो अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। आप उसे दिल में भी कह सकते हैं, क्योंकि आपने दिल में जो कहा वो अल्लाह जानता है। अब यहाँ पे है कि अगर आपके पास कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, तो आपने क्या करना है, आपने दिल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है। तो अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है, ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। यहाँ पे अब दूसरा क्वेश्चन है, अब आप अल्हम्दुलिल्लाह की अरबी खुशहती कीजिए, या आपने यहाँ पे लिख रहा है ये लाइन जो है, ठीक है, यहाँ पे आपने ये लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे प्यारा लिखना है। ठीक है, ओके क्लास 3, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया है वो क्वेश्चन नंबर पेज ऑन 24 पे, जो आपने घर में खुद ही लिखना है, अपने वर्डिंग में लिखना है। और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर लास्ट वन क्वेश्चन जो है वो पेज नंबर 25 पे है, तो यहाँ पे आपने ये अल्हम्दुलिल्लाह लिखनी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।